अब तक आपने देखा। कोई मतलब हमारी आंखों के सामने हमारी जेब काट रहा है और तुम कह रहे हो कि अब हम चुप रहे हैं? हरगिज नहीं, मैं चुप नहीं होने वाला हूँ। चौपे भैया को समझा लो, उनकी वजह से सब्जी वाले गली में आना छोड़ दिए हैं। अगर ये परसों महेश्वर घाट पे नर्मदा नदी में 12 बजे 11 डुबकी मारकर मौन व्रत रखेगा तो इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शंकरानंद जी आ गए। शंकरानंद जी की इन्हें आश्रम में ले चलो। पिकअप। अरे क्या पिकअप है? अरे 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 रुकिए, अरे कुछ बोलिए। अरे रुक जाइए, वो हमारे पति हैं। अरे अरे बेटा शंकरानंद, अरे बेटा हमें पता है कि तुम्हें ये सब आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बेटा हमें भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का अधिकार है। जस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बेटा एक साथ बाद जल समाधि से बाहर आए हैं, देखो चल रहे हैं। है, इतना कम है क्या? वॉकिंग नॉट इनफ। अरे बेटा बच्चा भी जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, और इनका तो पुनर्जन्म है। देखो देखो देखो, कोशिश कर रहे हैं कोशिश। कागज पेन। मैं शंकरानंद नहीं हूँ, मैं भगवान। अरे प्रभु आप तो भगवान हैं। अरे जो इंसान साल भर जल समाधि लेके नर्मदा मैया की गोद से जीवित बाहर निकला हो, वो तो भगवान ही है। समझ गया। दासानंद। जी महाराज। अरे प्रभु के पैर दबाओ। और शिष्यों आज से शंकरानंद जी को भगवान शंकरानंद जी की उपाधि दी जाएगी। तो बोलो भगवान शंकरानंद जी की जय। शंकरानंद जी की। देवानंद, नित्यानंद और दासानंद, आप चारों आज से प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाओ। तीनों टाइम का भोग लगाओ प्रभु को। खाओ खाओ भगवान दास। भगवान दास भूल गए तो मनुष्य हम भगवानों को क्या क्या चढ़ाते हो? फल फूल मेवे मिष्ठान पत्ते धतूरा। भगवान दास अभी तो रात्रि का भोग बाकी है मेरे दोस्त। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मनुष्य हम भगवानों की क्या हालत करते हो। ये शंकरानंद कौन है? वही जो अभी जल से निकलकर सबके साथ गए हैं। अरे नहीं बाबा, वो शंकरानंद नहीं है, वो भगवान दास हैं। सभी भगवान के दास हैं पुत्री। अरे वैसे दास नहीं बाबा, वो भगवान दास चौबे हैं। चौबे, दुबे, तिवारी, भंडारी, सभी में प्रभु का वास है बेटी। बस बाबा अब प्रवचन देना बंद करिए और मेरी बात सुनिए। वो मेरे पति हैं। वो उमा के पति हैं। हम उन्हें 5 वर्षों से जानते हैं। लेकिन मैं 20 वर्षों से उनको जानती हूँ। हम कल ही तो आए हैं कानपुर से यहाँ पर। असंभव। उन्होंने तो 1 वर्ष पूर्व शिवरात्रि के दिन जल समाधि ले ली थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरे वो तो 1 गिलास भर के पूरा पानी भी नहीं पी सकते, तो जल समाधि क्या लेंगे? दिखाई नहीं देता? वो लिखा हुआ है शंकरानंद जी का जल समाधि स्थल। अरे हमारे सामने ही उन्होंने जल समाधि ली थी। पूरा 1 वर्ष हो गया, पर हम आज भी वो दिन नहीं भूले।
सच्चिदानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रिय शंकरानंद, जन कल्याण हेतु किया जाने वाला तुम्हारा यह कार्य सदैव पूजनीय रहेगा। हम तो बस प्रयास ही कर सकते हैं, आगे प्रभु की इच्छा। मत जाइए मुझे छोड़। उमा देवी, हमारा कार्य और कठिन मत कीजिए। आपके बिना ये जीवन कैसे कटेगा? बस प्रभु की सेवा में अपना मन लगाइए। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो 1 वर्ष पश्चात हम जल समाधि से बाहर आएंगे। शंकरानंद जी की जय हो। मित्रों, अगली शिवरात्रि पर आप लोगों से फिर भेंट होगी। मित्रों, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी नाथ। श्री शंकरानंद की जय हो। शंकरानंद अमर रहे। क्या उन्होंने जल समाधि ली थी? हाँ, बाबा, 1 साल कोई पानी में जिंदा कैसे रह सकता है? महायोगी शंकरानंद जी रहे हैं। देखिए बाबा, वो मेरे पति हैं और मैं साबित करके रहूंगी। नहीं साबित कर पाओगी, क्योंकि पहले ही साबित हो चुका है। वो शंकरानंद जी ही हैं। मैं अपने पति को वापस पाकर ही जाऊंगी। एक नारी शक्ति को जानते नहीं हैं आप। नाथ, रात्रि का भोजन तैयार है। कैसे नहीं खाएंगे नाथ? अभी तो आपकी दासी, जन्मों की प्यासी, आपकी पत्नी ने अभी तक आपको कुछ भी नहीं खिलाया। ये पकड़िए, इधर बैठिए, आराम से बैठिए। आज मैं अपने नाथ को अपने हाथों से अंगूर खिलाऊंगी। नहीं तो पपीता? नहीं? अनानास खाएंगे ना? नहीं? मुझे पता है आपको अंगूर पहले से बहुत पसंद है। क्या हुआ? नाथ, गले में अटक गया? मैं आपके लिए ना बादाम का दूध बना कर आती हूँ। 2 मिनट में। सेवानाथ, सेवानाथ। शिवाय, कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। क्या ताजा फल है भगवान दास? फलों की पड़ी है तुम्हें, मुझे यहाँ से निकालो। मैं कैसे निकाल सकता हूँ भगवान दास? भगवान दास, यदि इतना ही है तो तुम उनको बोल क्यों नहीं देते कि तुम भगवान दास हो, शंकरानंद नहीं हो? कैसे बोल सकता हूँ? मौन व्रत है मेरा। तो तोड़ दो भगवान दास। नहीं, पूरे मोहल्ले ने, पापा जी ने, सबने कसम दी है, उन्हें कुछ हो गया तो? और फिर मैं बॉबी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। बॉबी की भावनाएं या तुम्हारी भावनाएं भगवान दास? मतलब मैं समझा नहीं। देखो ना भगवान दास, यहाँ पर तुम्हारी इतनी खातिरदारी हो रही है। तुम यहाँ आम आदमी नहीं हो, खास आदमी हो। लोग तुम्हें भगवान मान रहे हैं और उमा बेटी भी कम सुंदर नहीं है भगवान दास। क्या बात कर रहे हो यार? मैं पत्नी व्रता हूँ, किसी पराई स्त्री का ख्याल भी मेरे लिए पाप है। पर उसकी नजरों में तो तुम ही पति हो भगवान दास, और एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है? मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसके पहले वो यहाँ आए, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। निकल लो भगवान दास।
प्रणाम देव गुरुदेव। नींद नहीं आ रही है? चरण दबा दूं? सर दबा दूं? गला दबा दूं? अरे सेवानंद, क्या बात कर रहे हो? What are you talking? हमें पता है कि शंकरानंद का मन नर्मदा नदी के किनारे सैर करने को कर रहा है, इवनिंग वॉक। हम भी चले गुरुदेव। ऐसा करो कि आज समस्त चेले चेलियों को बुला लो, आज हम सामूहिक वॉक करेंगे, वॉक टुगेदर। चलो बेटा, आओ चलो। रुकिए शंकरानंद जी, पहले मैं अपने प्राणनाथ को अपने हाथों से बादाम का दूध तो पिला दूं। नाथ, बादाम का दूध लीजिए ना, बहुत सारा बना है, लीजिए। प्रभु 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 आगे खोलिए प्रभु। अरे अरे अरे, कसम निरुपा रॉय की। अरे ऐसे कैसे ले गए? जीजा जी ने कुछ बोला क्यों नहीं? कहाँ से बोलते? मौन व्रत था ना उनका। यही तो, मौन व्रत उनका था, मेरा तो नहीं है ना। अरे कानपुर के रंगबाज दरोगा की बीवी हूँ मैं। यूं उठवा लूंगी उन लोगों को जिन्होंने जीजा जी को उठवाया है। अरे पर तू तो वहाँ कानपुर में बैठी है और वहाँ बैठे बैठे यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी तेरी। बस तो चलेगी ना। कल सुबह की पहली बस से मैं महेश्वर आती हूँ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। देखिए, ये है मेरे पति। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को कहीं से भी वापस लेकर आइए। अरे ऐसे कैसे किसी को भी शंकर आनंद जी समझ सकते हैं ये लोग? वही तो, यही तो। देखिए, इस तरह के सेंसिटिव मामलों में जरा सावधानी रखनी चाहिए, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है आप कुछ नहीं करोगे? करेंगे ना, जरूर करेंगे, पर वक्त लगेगा। वक्त लगेगा मतलब? अच्छा, कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि वो जीजा जी को कहाँ ले गए होंगे। शंकरन जी के आश्रम का एड्रेस देता हूँ मैं। अरे एड्रेस तो मुझे भी पता है इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें पता है? हाँ तो ठीक है, आगे क्या करना है वो मुझे पता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है आप लोग? हम बॉबी देवी, हम बेबी देवी, ये पाताल बाबा और ये पप्पू बाबा। कहाँ से आए हैं आप लोग? कसम जीतू जी की, पाताल भैरवी से। बाबा 20 साल बाद थल समाधि से लौटे हैं बाबा। बाबा 20 साल? मतलब थल समाधि में? अंडरग्राउंड? या। और ये 1 साल बाद जल समाधि से निकले श्री शंकरानंद बाबा के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं। अद्भुत। देवी, नाथ कुछ भी नहीं बोलते, ये वार्तालाप कैसे करेंगे? यही तो, कसम फिल खामोशी के नाना पाटेकर की। बाबा भी तो खामोश ही है। थल समाधि से निकलने के बाद इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जब ये भी मौन व्रत वो भी मौन व्रत, तो वार्तालाप कैसे करेंगे? He is mute। जैसे फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर और सीमा विश्वास ने किया था। वैसे बाबा। अरे मैंने सुना है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो एक दूसरे की मन की बात समझ जाते हैं। आइए बैठिए। नहीं, ये लोग यहाँ वार्तालाप नहीं कर सकते। यहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं है। क्या कर रहे हैं? खन्ना साहब को देखिए। हाँ, वो तो किसी के भी साथ अकेले में एकांत में वार्तालाप कर सकते हैं। वही तो, यही तो। कौन खन्ना साहब? वो बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, स्वामी खन्नानंद जी। चलिए, वहाँ पीछे से रास्ता है, वहाँ बहुत एकांत है, आप वार्तालाप वहाँ कर सकते हैं। आइए
आइए आइए आइए आइए आइए आइए आइए आइए पापा जी, मतलब पाताल जी। पापा जी। बहू बेटा, कौन है आप लोग? मैं बॉबी चौबे। ये मेरे पति हैं भगवान दास चौबे, मेरे बबलू के पापा, जिनको आप शंकरानंद समझ के यहाँ ले आई हैं। ये सत्य नहीं है। ये मेरे पति शंकरानंद हैं। 5 वर्ष पहले हम दोनों का विवाह हुआ था। 1 वर्ष पहले इन्होंने जल समाधि ली है। अभी कल ही तो ये अपनी जल समाधि समाप्त कर घर पे वापस आए हैं। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। ये मेरे पति हैं श्री भगवान दास चौबे। अगर ये आपके पति हैं तो ये बोलते क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इन्होंने मौन व्रत रखा है। ये कैसा मौन व्रत है कि एक पति अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कह सकता? ये मौन व्रत इन्होंने मेरे ही कहने पर रखा था ताकि हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएं। अद्भुत। एक सांसारिक पुरुष अपने परिवार को बचाने के लिए मौन व्रत धारण करता है और खुद समस्या में फंस जाता है। ये एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं, ये तो एक साधु ही कर सकता है। साधु ही है मेरे बेटा। दुनिया भर की समस्याओं को अपने गले में बांध लेता है। मैं तो सोचता हूँ कि मैंने इसका नाम भगवान दास क्यों रखा, नीलकंठ क्यों नहीं रखा। देख रहे हो ना शिवाय, पापा जी मुझे नीलकंठ कह रहे हैं, समस्याओं का जहर पीने वाला, जबकि मैं स्वयं समस्या बना खड़ा हूं। यूं समझ लो भगवान दास कि ये तुम्हारा मंथन हो रहा है। मनुष्यों की भाषा में ना इसे दिमाग का दही होना कहते हैं। मक्खन तो दही से भी निकलता है भगवान दास। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे हम तो यहाँ पे शंकर जी के दर्शन करने आए थे, हमें क्या पता था कि आप इनको अपना शंकरानंद बना लेंगे। कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, लेकिन मैं क्या, यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति आपकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे पति शंकरानंद है। आप देखना चाहते हैं? वो देखिए। इनका चेहरा जरूर इनसे मिलता है, लेकिन वो ये नहीं है और ना ही ये वो है। ये मेरे पति है। आप चलिए मेरे। इन्हें आश्रम से बाहर कर दो। ये मेरे पति है। आप जीजा जी, अरे आप छोड़ना होगा। भगू बेटा, भगू बेटा, भगू बेटा। प्रभु स्टॉप। परेशान मत होइए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। आइए चलिए चलिए चलिए। घोर कलयुग, एक साधु क्या प्रसिद्ध हो जाता है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं उसे अपना पति मानने के लिए। लेकिन अब वो दिन आ गया है। परसों शिवरात्रि के दिन इन दोनों का पुनः विवाह कराऊंगा और शिव पार्वती की तरह इन्हें पूजनीय बनाऊंगा। हे शिव शंकर, मेरे पति को मेरे पास वापस लौटा दो।
बहू बेटा, हम लोग ओमकारेश्वर जाएंगे। अरे भगवान शिव तो सबके सुनते हैं। महादेव जब सबके सुनते हैं तो तुम्हारे नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे बेटा। तुम्हारा पति और हमारा भग्गू बेटा जरूर वापस आएगा। आओ बेटा। पुरानी हवेली, आप ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हैं? नहीं बेबी बेटा, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, लेकिन जब बहू बेटा को तकलीफ में देखता हूँ तो मन बहुत दुखी होता है। कसम नासिर हुसैन की। अरे कितना रोते हैं आप। अभी अभी हमने शिव जी के दर्शन किए हैं, देखना। अरे उन पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा ठीक तो कर देंगे, लेकिन मेरा भग्गू। पुरानी हवेली, इसी तरह रोएंगे तो फिर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना ठंडा लेके आती हूँ। आप मेरे साथ आइए, आराम से इस तरफ आइए, आइए आइए। हे शंकर जी, मैंने जिंदगी भर आपकी पूजा की है, आपकी नहीं बल्कि हर एक भगवान की पूजा की है। आपसे लेकर आपके बेटे के पास हर किसी से मन्नत मांगी है कि मेरा पति मुझे लौटा दो। कोई ना कोई तो सुनेगा ना। कुछ करो महादेव, मेरे पति को लौटा दो। अरे भोला भैया, ठंडी तो है ना? हाँ बहन जी, बहुत ठंडी है। यही तो कसम तुम जवानी दीवानी के दीपिका पादुकोण की दो देना। कौन सी बहन जी, सफेद वाली या हरे वाली? हरी वाली मतलब? हरे वाली मतलब पीकर क्या तबीयत हरी भरी हो जाती है? अच्छा, पुरानी हवेली की तबीयत हरी भरी करती हूँ। पुरानी हवेली, ये लो, बहुत ठंडी ठंडाई है। पियो पियो। जय बम बम भोले। बम भोले। भोला भैया और दो हरी वाली। ये लो एक और। हाँ। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा। तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 बम। बेबी, अरे क्या हुआ है तुम लोगों को? एक सुनो भोले, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। मेरे बेटे को उठवा लिया बाबा बनाने के लिए, बाबा शंकरानंद। अरे मुझे धक्के मार के निकाला गया। मुझे कहने के भगवान दास चौबे के बाप को। नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है,
बहुत ईमानदार है, एकदम गाय के बछड़े जैसा सीधा है। मेरी बहू बेटा भी बहुत अच्छी है। मेरा बेटा मेरी बहू बेटा एकदम ऐसा लगता है जैसे कि शिव पार्वती की जोड़ी। भगवान भोलेनाथ इस जोड़ी को टूटने मत देना। मेरा बच्चा, भगवान अगर ये जोड़ी टूट गई ना, अगर ये जोड़ी टूट गई तो हो जाएगा। मम्मी, ये दादाजी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो भोलेनाथ का प्रसाद जो पी लिया है। भोलेनाथ का प्रसाद जो पीता है तो गूंगा भी बोलने लगता है, सच बोलने लगता है। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की है, आपके पति वापस आएंगे। पंडित जी, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मैं अपने पति को जरूर वापस लाऊंगी। कैसे? अभी अभी आप ही ने तो कहा ना कि भोलेनाथ का प्रसाद लेने के बाद गूंगे भी बोल उठते हैं। कल शिवरात्रि है और कल मेरे पति अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। मैं अपने पति को जरूर वापस लाऊंगी। नाथ, आइए। भोजन किया आपने? बैठिए ना, बैठिए ना, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। कल शिवरात्रि है, भोलेनाथ के विवाह का दिन, हमारे विवाह का दिन। मैं कितनी सौभाग्यवती हूँ कि एक ही जीवन में अपने प्रिय से दोबारा विवाह कर रही हूँ। नाथ, आप नहीं थे तो ये चांदनी भी तन जलाती थी। पूरे वर्ष पश्चात हम अब मिले हैं। कितना इंतजार किया मैंने। नाथ, मुझे अपने आलिंगन में ले लीजिए। नाथ, नाथ, क्या करते हो शिवाय? डरा दिया तुमने मुझे। शिवाय, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? मौन व्रत रखने से तो समस्याएं बढ़ गई हैं। कोई रास्ता दिखाओ। बॉबी भी बेचारी क्या कर रही होगी। मैं मौन व्रत खोल दूंगा और सब कुछ बोल दूंगा। उसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी भगवान दास। कुछ कर्म दूसरों पर भी छोड़ देने चाहिए। दूसरों पर छोड़ा इसलिए इतनी मुसीबत में हूँ। भगवान दास, तुम्हें केवल तुम्हारी मुसीबत दिखाई दे रही है। कभी तुमने सोचा है कि बॉबी बेटा, बबलू, पापा जी कितने परेशान होंगे? क्या बॉबी, पापा जी सब परेशान हैं? अब उनके मन की व्यथा तुम्हें कैसे बता सकता हूं मैं भगवान दास। हाँ, पर मैं तुम्हें बस इतना अवश्य बोल सकता हूं कि तुम अपने मन की व्यथा से उनके मन को जान लो। लेकिन बॉबी मुझे कैसे बचाएगी? पत्नी को कभी कम मत समझना भगवान दास। यदि पत्नी चाहे तो पति को यमराज से छुड़ा के ला सकती है, और ये तो केवल साध्वी है भगवान दास, केवल साध्वी। विवाह दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं महादेव। आपको भी देवी पार्वती। धन्यवाद आप सभी का। पृथ्वी पर आज सभी शिवरात्रि मना रहे हैं। आपका विवाह उत्सव सभी को प्रसन्नता दे रहा है। आप सभी को भी प्रसन्नता होगी। 56 भोग बने हैं। पर आज सभी प्रसन्न नहीं है ब्रह्मदेव। एक भक्त दुखी है। शिवरात्रि पर कौन अप्रसन्न है देव? भगवान दास ही होगा विष्णुदेव। सही कहा देवी। पूरे संसार में एक पत्नी ही होती है जो बिना कहे पति के जीवन की सारी समस्याओं को जान लेती है।
अब आप ये ना कहिएगा महादेव कि आपको जाना होगा। जाना तो होगा देवी, हमारा भक्त कष्ट में है और हम ना जाए, कैसा संभव है? परंतु महादेव, अतिथि पधारे हैं, भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ देवी, किंतु हम तो अतिथियों के तृप्त हो जाने के बाद ही भोजन करेंगे, तो आप इनको भोजन कराइए, हम शीघ्र ही लौटते हैं। देवी, आज के दिन महादेव को क्यों जाना पड़ा? पृथ्वी पर हो क्या रहा है? आज महादेव के भक्त का विवाह है। वेलकम शंकरानंद, वेलकम। शंकरानंद, तुम दुनिया के पहले ऐसे कुछ तुच्छ पुरुषों में हो जो अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी कर रहे हो। भगवान दास, कैसे हो भगवान दास? कैसे क्या होऊंगा शिवाय, शिवाय बस किसी तरह ना 1 बजे तक ये शादी रोक लो, उसके बाद डुबकी मार के मैं मौन व्रत तोड़ दूंगा और पापा जी, बॉबी और बबलू सबकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिवाय प्लीज कुछ करो प्लीज। शंकरानंद, किससे बात कर रहे हो? ओह, अच्छा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर यह विवाह होने जा रहा है, लेकिन शिव जी के आशीर्वाद और प्रसाद के बिना विवाह कैसे शुभारंभ हो सकता है? My uncle Shiv Prasad send this prasad. वही तो इनके चाचा श्री शिव प्रसाद जी ने शंकरानंद जी के लिए खास ये प्रसाद भेजा है। इसे पीने के बाद 7 जन्मों तक आपका विवाह नहीं टूटेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, उमा शंकर का नाम रहेगा। शिवरात्रि शुभ हो। शुभ हो। अद्भुत, स्ट्रेंज। आप दोनों देवियां कौन हैं? जी मैं विंध्यवासिनी चौबे, भगवान की दासी। बॉबी? और मैं बेबी डूबे, भगवान के बेटे की मौसी। लीजिए ना। अब आप जो भी ग्रहण करेंगे, विवाह के उपरांत ही ग्रहण करेंगे। यही तो कसम यहाँ गुप्ता की, आप मना मत कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे बेटी, ग्रहण करने दो, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। मुहूर्त विल गो। लीजिए ना, ग्रहण कीजिए ना। ग्रहण कीजिए ना। मटकी कैसे चटकी? तो भगवान को फिर से स्नान कराना पड़ेगा। रिबात। वही तो, नहाना तो पड़ेगा ही ना। चलो नहाना तो पड़ेगा ही। चलो आइए, चलो हट जाओ बालकों। नाथ बाहर आइए। नाथ बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? शंकरानंद ने फिर से तो जल समाधि नहीं ले ली। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये तो 1 ही बजे बाहर आएंगे। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि 1 बजे ही इनको मौन व्रत खोलना है। मौन व्रत? हाँ, पहचाना? अभी ये खुद ही पानी से बाहर आकर बता देंगे कि ये किसके पति हैं। आप वही राग बार बार आलाप रही हैं। मैंने आपको कहा ना, ये मेरे ही नाथ हैं। नाथ बाहर आइए। अब सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1।
शून्य। जल्दी से आप मौन व्रत तोड़ के इनको बता दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान दास चौबे हैं। हाँ, जल्दी से बता दीजिए कि आप मेरे नाथ हैं। अरे मुंह से पानी फेंकना बंद कीजिए और शब्द फेंकिए। बता दीजिए कि आप भगवान दास चौबे हैं, मेरे पति। जय जय शिव शंकर। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दी। उठिए ना। ये क्या हो गया आपको? जीजा जी, पापा जी, ये से गिर क्यों गए? अरे बहू बेटा, हमने ठंडाई में इतना बड़ा भांग का गोला मिला दिया था। यही तो। अरे पुरानी हवेली भांग का गोला मैंने मिलाया था। अरे भाई हमने मिलाया था भांग का गोला। मैंने मिलाया था। अरे हमने मिलाया था। मैंने मिलाया था। आप दोनों ने मिलाया था? हाँ। हे भगवान, अरे मैं तो ठंडाई भांग वाली लाई थी। क्या? वही तो, यही तो। क्या तमाशा बना रखा है? एक साधु को भांग पिलाकर साधारण मनुष्य की तरह नचा रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती आप सबको? क्यों? एक साधारण मनुष्य में ऐसी क्या खराबी होती है कि एक साधु उसकी तरह हंस बोल या खेल नहीं सकता? मेरे नाथ की तुलना आप लोग एक साधारण मनुष्य से कैसे कर सकते हैं? तो आप इस साधारण मनुष्य को अपना पति क्यों समझ बैठी? छोड़ दीजिए ना इन्हें। आप एक ही राग बार बार अलाप रही हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा, ये शंकरानंद है, मेरे पति। नहीं, ये मेरे पति है। आप समझते क्यों नहीं? अरे आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलिए ना। कहिए ना इनको कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे बहू बेटा, ये क्या बताएगा? इसने 3 गुनी भांग पी रखी है। मुझे बबलू के पापा पर पूरा भरोसा है। वो बेहोशी में भी कभी अपने परिवार को नहीं भूलेंगे। उठिए ना, जवाब दीजिए ना इनको। बताइए ना हम कौन हैं? नाथ उठिए ना और इन सबको बता दीजिए कि आप मेरे पति। क्षमा कीजिएगा देवी, ना ही मैं आपका पति हूं, ना ही मैं शंकरानंद हूं। I am भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप सब बाहर भी पहन सकते हैं। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है कि ये मेरी पत्नी, मेरे पापा जी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार। देखिए, मैं जानता हूं कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा। अगर आपके पति को वापस आना ही था तो वो जल समाधि लेते ही क्यों? जो इंसान अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है, वो इंसान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सच्चा साधु नहीं हो सकता।
आप जानते हैं, भगवान संसार में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने से नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने से। अरे क्या कह रहे हैं आप? अरे ऐसे कैसे कोई भगवान से मिल सकता है? जैसे मुझे मिले मेरे महादेव। आप में से किस किस को ये दिख रहे हैं? आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, महातपस्वी साधु हैं। तो बताइए किन्हें दिख रहे हैं ये? और देवी, आप मुझे जबरदस्ती रोक सकती हैं, लेकिन पा नहीं सकती, और मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं कर सकती। ये साधारण मनुष्य नहीं है। जय हो ऐसे मनुष्य की, जय हो। देखिए, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे, पर अपने पति को त्याग भी तो नहीं सकते ना। मेरे पति शंकरानंद जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन ये वो नहीं है। आप कहें तो मैं बता सकती हूँ आपको। कसम तुम सीता और गीता के हेमा मालिनी की। ये देखिए मेरे जीजा जी, ये हमारा परिवार। इतने अच्छे परिवार को आप क्यों तोड़ना चाहती हैं? ये सच है कि ये आपके पति, लेकिन ये भी सच है कि मेरे नाथ जल समाधि से लौटेंगे। वो एक दिन जरूर मेरे लिए वापस आएंगे। माफ करना बेटा, जब से इसके पति ने जल समाधि ली है, तब से मेरी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और इसने आपके पति को अपना पति समझ लिया, और हम सभी लोगों ने भी वही मान लिया। बेटा, आज शिवरात्रि के दिन आप दोनों की शिव पार्वती जैसी जोड़ी को हम तोड़कर घोर पाप नहीं कर सकते। बेटा, घोर पाप नहीं कर सकते। हमें माफ कर दो। फॉरगेट मी। आज शिवरात्रि है, और आज के दिन शिव पार्वती को सम्मान दिया जाएगा।